कहते हैं कि हर गांव की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ इतनी डरावनी होती हैं कि उन्हें सुनने के बाद आप चैन से सो नहीं पाते। आज की कहानी एक ऐसे ही गांव की है, जहां एक पुरानी हंसी आज भी रात के सन्नाटे में गूंजती है और जो उस हंसी को सुनता है, फिर कभी वापस नहीं लौटता। ये कहानी है भूल भुलैया गांव की। भूल भुलैया गांव दूर दूर तक फैले जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। देखने में एक साधारण गांव, जहां दिन की शुरुआत पक्षियों की चहचहाट और खेतों में काम करने वालों की आवाज़ों से होती थी। पर जैसे ही रात होती थी, हर कोई जल्दी जल्दी अपने घरों में छिप जाता था। गांव के लोग कहते थे कि गांव की सीमा पर बने पुराने तालाब के पास रात को किसी औरत की हंसी गूंजती है, और जिसने भी उस हंसी को सुना, उसका वापस लौटना नामुमकिन है। उस रात भी गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर जैसे ही अंधेरा घना होने लगा, हवा की दिशा बदल गई। गांव के बाहर की हवाओं में एक ठंडक थी और फिर एक धीमी हंसी की आवाज़ आई। रघु मन ही मन सोच रहा था कि इतनी रात को कौन हंस रहा है। रघु एक नटखट गांव का लड़का हमेशा एक रोमांच की तलाश में रहता था। उसने गांव के बुजुर्गों की कहानियां कभी गंभीरता से नहीं ली, लेकिन उस रात वह पहली बार उस हंसी को सुनकर अजीब सा महसूस करने लगा। रघु ने अपने घर से एक लालटेन उठाई और बिना किसी को बताए उस तालाब की तरफ चल दिया, जहां से हंसी की आवाज़ आ रही थी। तालाब गांव की सीमा पर था, जहां गांव के लोग जाने से डरते थे। जैसे जैसे वह तालाब के पास पहुंचा, हवा और ठंडी होने लगी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी और तभी उस हंसी की आवाज़ और तेज हो गई। अब रघु साफ साफ सुन सकता था कि वह हंसी एक औरत की थी। तालाब के पास पहुंचते ही रघु ने देखा कि पानी में हलचल हो रही थी, जैसे कोई अंदर छिपा हो। और फिर उसने तालाब के किनारे एक परछाई देखी। वह एक औरत की थी, जिसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी हंसी तालाब के पानी में गूंज रही थी। रघु कांपते हुए और धीमी आवाज में क क क क क- कौन हो तुम? जवाब में केवल और जोर से हंसी की आवाज़ आई। रघु के पैरों से जैसे ज़मीन ही नहीं रही थी। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर ज़मीन में धंसते जा रहे थे और अब धीरे धीरे उसकी तरफ वह औरत मुड़ने लगी। गांव के लोग सुबह रघु को ढूंढने निकले, पर वह कहीं नहीं मिला। सिर्फ तालाब के पास उसकी लालटेन और उसके पैरों के निशान थे, जो पानी में जाकर गायब हो गए थे। उस दिन से गांव में कोई भी रात को तालाब की तरफ नहीं जाता। कहते हैं तालाब के पास वही औरत भटकती रहती है और उसकी हंसी की आवाज़ सुनने वाला कभी वापस नहीं लाता। तो दोस्तों, ये थी भूल भुलैया गाँव की कहानी। अगर आप कभी किसी छोटे से गांव में जाएं, तो रात को अजनबी हंसी की आवाज़ से सावधान रहें। कौन जाने क्या रहस्य आपका इंतज़ार कर रहा हो।